जिंदगी में वैसे तो सबके मनों में महाभारत चलती रहती है, लेकिन मैं वास्तविक महाभारत के एक प्रसंग को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो मेरी नज़रों में मुझे लगा कि इस तरह घटित हुआ होगा। महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें सभी देशों ने भाग लिया था। तो हर कोई चाहता था कि युद्ध टल जाए और कोई दूसरा रास्ता निकल आए। श्री कृष्ण ये चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि एक शांति का मार्ग निकल आए। उन्होंने शांति दूत बन के प्रयास किया था। उस एक प्रसंग को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। जब श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं शांति का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, और सबको ये लगा कि जब श्री कृष्ण प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो संधि हो ही जाएगी, तो सबसे ज्यादा व्याकुल जो हुई वो द्रौपदी हुई। और द्रौपदी ने जाके श्री कृष्ण से कहा, सुनिए क्या कहा, बोलोगे सभी ये केस मेरे क्या यूं ही खुले रह जाएंगे, बोलोगे सभी ये केस मेरे क्या यूं ही खुले रह जाएंगे, क्या अजरी भर छाती का लहू ना दुशासन का पाएंगे, बोलो तो माधव क्या मेरा अपमान सभी को विस्मृत है, बोलो तो माधव क्या मेरा अपमान सभी को विस्मृत है, वो राज्यसभा में चीर हरण क्या नहीं किसी को स्मृत है, फिर मेरी मान प्रतिज्ञा का क्या कोई मोल नहीं केशव, फिर मेरी मान प्रतिज्ञा क्या क्या कोई मोल नहीं केशव, क्या स्वयं भटकती रहूंगी मैं लेकर अपने सम्मान का सब, क्या स्वयं भटकती रहूंगी मैं लेकर अपने सम्मान का सब, नारी जाति का मान कहो क्या मिट्टी में मिल जाएगा, नारी जाति का मान कहो क्या मिट्टी में मिल जाएगा, अन्यायी और अधर्मी को क्या दंड नहीं मिल पाएगा, ये कहते कहते कंठ रुदा और नैनों से झलका सागर, उस क्षण में अग्निसुता की थी झलकी मन भावों की गागर, सब सभा युधिष्ठिर की उस क्षण जैसे विषाद में डूब गई, सब सभा युधिष्ठिर की जैसे उस क्षण विषाद में डूब गई, उत्स्याय दिवस की स्मृतियां सबके मानस में खौल गई, फिर तनिक रोषले वाणी में केशव ने मौन को तोड़ा था, फिर तनिक रोषले वाणी में केशव ने मौन को तोड़ा था, रथ महासमर की ओर नहीं शांति की खोज में मोड़ा था, रथ महासमर की ओर नहीं शांति की खोज में मोड़ा था, बोले केशव क्या इन केशों की खातिर में युद्ध हो जाने दूं, बोले केशव क्या केशों की खातिर में युद्ध हो जाने दूं, क्या आखिर विश्व की भेंट चढ़ा मैं काल नींद सो जाने दूं, केवल